Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा लगा, आपके रिव्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, थोड़ा कॉमेडी भी था। राही अपना बर्थडे नहीं मनाना चाहती क्योंकि दशहरे के दिन ही वो घर से भागी थी गलतफहमी के चलते। और अनाथ आश्रम का रूल रहता है कि जो भी बच्चा जिस दिन अनाथ आश्रम में आता है वही दिन उसका बर्थडे का होता है। और आज उसने 10 साल से अपना बर्थडे नहीं मनाया है और इसी तरह उसे हाइपर हो जाती है वो। तुझे अपनी माँ पे विश्वास नहीं था, उसे तो तुझ पर विश्वास था राही बेटा। अनु सपना देख रही थी, आज पता चल गया कि 10 साल का लीप आया है। तोशु मेहनत करने में जान जा रही है, जो अपनी माँ को फिर से बुला रहा है वापस। एक अच्छे काम के लिए ही गई है ना वो। क्या डॉली तोशु अभी भी बदतमीजी करना नहीं छोड़ते? माही से बदतमीजी कर रहे हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वाह किंजल, तुम्हारी बेटी है, तुम ध्यान दो। पर नहीं, तुम भी इन लोगों में शामिल हो गई हो। सही कहा तुमने। आद्या अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, जो उस लड़की ने कहा। लेकिन उसने आद्या ने क्या कहा? नहीं, मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ, वो मेरे लिए मर चुकी है। वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है अपनी माँ के प्यार का। राही बेटा, पॉप्स कहाँ है ये तुम्हें पता भी है? वो किस हाल में है? लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने पॉप्स और मम्मी से नफरत करनी है। पता लगाया कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कुछ भी नहीं। लेकिन पॉप्स वो भी गलत ही समझा तुमने। सॉल्यूशन तो तुम्हारी मम्मी है जो आ रही है तुम्हारे पास। आज आज राही काना ब्रो से लड़ रही है। तुम भी तो एटीट्यूड ही दिखा रही हो। खाना जी तो एटीट्यूड दिखाते भी नहीं है। लो, कान्हा जी ने तुम्हारी मदद कर दी। आद्या वो तुम्हारा अंश और मम्मी है। राही जिस लेडी को ढूंढ रही है वो तुम्हारी माँ है। अनु को एहसास हो रहा है कि यहाँ उसका कोई अपना है। लो, आते ही अनु का पर्स चोर लेकर भाग गया। अनु अपना सूटकेस छोड़कर चोर के पीछे भागी। वाह क्या बात है, यहाँ रावी भी चोर के पीछे भाग रही है कि द्वारकाधीश में। और चोरी, कान्हा जी की नगरी में चोरी कौन कर सकता है? इसलिए राही भी भाग रही है चोर के पीछे। लेकिन उसने अनु को नहीं देखा, अनु से टकराई। अनु भी भागी। राही को ये नहीं पता है कि जो पर्स चोर लेके भागा है वो उसकी माँ का है। राही को माँ से नहीं, पूरे अहमदाबाद से कोई भी लोग आए उन सब से नफरत करती है। कहा जाए तो अहमदाबाद शहर से ही नफरत करती है, जो गलत है। माँ ने मेघा के चुंगल से बचाया। उसे लगने वाला चाकू अनु ने अपने शरीर पर लिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक ही बात पे अटकी है कि मम्मी मुझे पुलिस को दे देगी। जब टीटू और अंश से बात कर सकती हो तो अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं की? आज तो तोशु और डॉली माही से बदतमीजी से बात कर रहे थे, तब बा और बापूजी कुछ नहीं बोले, सिर्फ तमाशा देख रहे थे। और यही करते आए, अनुपमा के टाइम पे भी और अब माही के टाइम पे भी। ये प्रेम तो फट्टू निकला। स्कूटी ऐसे चला रहा है कि साइकिल भी उसके आगे निकलती जा रही है। अनु ने प्रेम को उतारा और खुद स्कूटर चलाने लग गई। प्रेम को डर लग रहा है। अब देखो प्रेम अनुपमा के जलवे। अंश अनु को ढूंढ रहा है। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो तुम ध्यान दो तोशु, लेकिन नहीं, तुम्हें कांड करना है। ये बात भी नवीन सर की सच हो गई
कि वो लो क्वालिटी का माल इस्तेमाल करेगा और पूरा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। अनु का ड्रीम आद्या के साथ, वही अनु का रोना और वही आद्या का ब्लेम, सब कुछ अजीब था। सिर्फ स्टोरी को खींच रहे हैं और कुछ नहीं। ये सब किसी के भी सगे नहीं है, ना ही बात करने की तमीज है। अनु ने माही को भी ऐसा ही बना दिया है कि बस बेइज्जती सहते रहो और जवाब ना दो। ये लड़की आज की लड़की है, तुम बोल तो सकती थी ना कि मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है। बड़े हैं तो कुछ भी बोलेंगे यार, कोई भी इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकता जो यहाँ दिखाया जाता है। हमेशा अनु की फैमिली शाह की वजह से टूटी है, बट उसे समझ नहीं आता। सच बेबली, आपकी माँ को आप पर भरोसा है, लेकिन आज तक तुम्हें अपनी माँ के प्यार पर विश्वास नहीं था। आद्या बच्ची, आपकी माँ पॉप्स ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाई। फट्टू प्रेम सासू माँ की स्कूटर चलाने से डर गए। सच में कॉमेडी सीन था और मजा भी आया। आज प्रेम का अनु के पीछे बैठना, तब वो सीन याद आ गया जब अनुज, अनु, देविका और धीरज स्कूटर पे लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। जब नए साल में जो तमाशा हुआ था, बापूजी कहीं चले गए थे और वनराज ने किया था और अनुज नाराज था। अनु ने बहुत मनाया। बाद में जब अनुज माना तब सब लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए गए थे और तभी उन्हें ये नाम मिला था AAA। देविका और धीरज ने ही पैचअप भी करवाया था। आज प्रेम ने सासू माँ के जलवे देख लिए। क्रिकेट में अंश ने आद्या के लिए पूजा रखवाई है। अनु ने आद्या की रंगोली बनाई और आद्या ने देख ली। आगे जाती है तो उसने अनु को भी देख लिया और वहां से भाग गई। अब ये तो थोड़ा सा ही सीन दिखाया, अब उसने अनु को देखा नहीं देखा वो तो पूरा एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा। ऐसा क्यों लगा कि अनु छोटी को पहचान लिया। ये सीन तो पूरा ये रिश्ता क्या कहलाता का है जिसमें जैसा हो रहा है। TKP में प्रेम आद्या नहीं, हमारे मान चाहिए। अनुज के बिना एपिसोड देखने में मजा नहीं आता। जब पता है कि इस वक्त आश्रम के क्या हालात है, उस वक्त वो अहमदाबाद से आए हुए टूरिस्ट को वो लाने से मना कर रही है। ठीक है, बुरा हुआ है तो पूरे अहमदाबाद शहर को ही बाइकआउट कर रही हो। ये तो मैं भी कहती हूँ कि आद्या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका गुस्सा ही उसको प्रॉब्लम में डालता है। ये बात बिल्कुल सही है। आज जो इसने गुस्सा दिखाया आद्या ने, वो बिल्कुल गलत था। उसको इतने बड़े इंसान पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और वो गंगवानी जी गलत नहीं थे, वो अपना पैसा ही तो मांगने आए थे। इसमें गलत क्या था। ठीक है, राही को बच्चों को देखना है, बच्चों को पालना है, लेकिन आप किसी के साथ जबरदस्ती करके अपना काम नहीं निकालवा सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आद्या का गुस्सा ही उसे ले डूबता है। इस लड़की को अपने पॉप्स की भी चिंता नहीं है। आज उसने अनु को आई हेट यू बोला और कहा कि आप मेरे लिए मर चुकी हो। सच में बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ कि उसे अनु ने जो अच्छे काम किए हैं, उसकी जान बचाई अमेरिका में भी और मेघा से भी, वो ये सब कुछ भूल चुकी है। आज व्यास जी को गंगवानी के पैर पकड़ने पड़े, जो राही की राह देख रहे थे कि वो आएगी तो सब कुछ ठीक करेगी, लेकिन उसने गुस्से में सब बिगाड़ दिया। और एक बात जो कल मैं कहना भूल गई, मुझे पहले ही लगा था कि अनु इसलिए शांत हो गई कि क्योंकि उसके पास जीने की कोई उम्मीद ही नहीं। पति और बेटी के जाने के बाद अनु किसके लिए हंसे, खुश हो। लिप के बाद अनु के चेहरे की हंसी तक नहीं देखी। हंसती है मगर दिल से नहीं, बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ा हंस लेती है।
आद्या अपने गुस्से की वजह से आज अपने घर से दूर है। ये तो कॉपी है। अक्षरा ने भी नायरा की रंगोली बनाई थी। राजन साई जी, आपने अनु को सह परिवार की जिम्मेदारी बना के रख दिया है। अनु को अमेरिका भेजकर उसे सुपर सेफ जीता दिया, तो उसे इंडिया क्यों लाए? अनुज की जिंदगी में पहले माया ट्रैक दिखाना, फिर मालती देवी जो एक गुरु माँ थी, उस किरदार को नेगेटिव दिखाना। अनुज जब अमेरिका आया तो श्रुति को दिखाना, फिर अनु का अमेरिका में अपमान होना, फिर इंडिया आना, उसके बाद उस राज का खुलना, फिर से आद्या की वजह से दोनों का दूर होना, फिर से आशा भवन अनुज को लाना, उसके बाद आद्या का मिलना, फिर शाह परिवार का आशा भवन में एंट्री कराना, फिर आद्या और अनुज को गायब कर देना। 10 साल बाद अनु का द्वारिका जाना, फिर से आप ये सब दिखाएंगे कि अनुज सब कुछ भूल गया है। इस तरह का ट्रैक मत दिखाइए। बहुत हुआ आपका ये नाटक। अनुज अनु की मौत दिखाकर शो को बंद कर दे। राजन साई जी प्लीज, हमें अनुज एंड अनु को छोटी के साथ देखना है। शाह परिवार के साथ अनु को नहीं देखना चाहते। आज आद्या ने मकान मालिक के साथ जो बिहेव किया अच्छा नहीं लगा। उसने भी सेम 200 वाली गलती की है जो उसने बिल्डर के साथ की थी। वही आज आद्या ने भी किया। आज अनु ने गोदावरी नदी में सिक्का फेंका और मन्नत मांगी, जो कहा जाता है कि मन्नत पूरी होती है, और द्वारकाधीश में भी मोर पंख चढ़ाकर मन्नत पूरी होती है। तो फिर कान्हा जी के आशीर्वाद का मजाक क्यों बना रहे हैं? कान्हा जी के इशारों को भी झूठा साबित कर रहे हैं। अनुज अनु के बिना शो देखने में मजा नहीं आ रहा है। मान का प्यार अमर है और अमर रहेगा। मान को जितना भी देखो मन नहीं भरता। बापूजी ने अनु को अपने मतलब के लिए ही अपने साथ रखा है। कोई बेटी प्यार नहीं है। मान की लव स्टोरी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अनु आश्रम में दान जरूर देगी। फिर से तोशु का तमाशा चालू होगा। प्रेम अनु को समझता है। वही शायद आद्या की आंख खोलेगा और उसे सही क्या है गलत क्या है वो बताएगा। प्रेम ही माँ बेटी को मिलवाएगा। और अब बस आद्या और अनु की गलतफहमी दूर हो जाए, माँ बेटी मिल जाए। अनुज के बिना एपिसोड देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम देखते हैं या नहीं। ये ट्रैप है अनुज के बिना शो चलाने का, बट चलेगा नहीं। वी वॉन्ट ओनली अनुज एंड वी वॉन्ट मान ओनली। अंजू जी, आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड माँ बेटी का एपिसोड था, जो कई आदतों में सेम और कई आदतों में बहुत डिफरेंट है। जहाँ एक तरफ प्यार और ठहराव था, वहाँ दूसरी तरफ गुस्सा और चंचलता थी। आद्या के जन्मदिन की तैयारी आश्रम में, क्योंकि दशहरे के दिन ही आद्या इस आश्रम में आई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आद्या को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो शायद अपने बचपन की, माता पिता की, जन्मदिन की सब यादें भुला देना चाहती है। राही, इस तरह परिस्थिति से भागने से कोई हल नहीं निकलता। और कब तक अपने दर्द को दबाती रहोगी? राही, तब तक तुम इस दुनिया से भागती रहोगी तो कहीं ना कहीं तो ठहराव भी जरूरी है ना। उधर बस में अनुपमा के ख्यालों में आद्या फिर कंप्लेंट करती नजर आती है। जहां आद्या के एलिगेशन, वहीं अनुपमा की एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये ख्वाब अनुपमा का था, तो कहीं ना कहीं अनुपमा भी आद्या की मनोस्थिति जानती है। वो समझ रही है कि आद्या को परिस्थितियों की वजह से माँ पे भरोसा नहीं रहा, और अनुपमा को ये भी पता है कि इन सालों में आद्या के साथ कोई भी नहीं था उसको संभालने वाला। और साथ ही माँ की करुण पुकार अपनी बेबली के लिए कि तुम्हें ढूंढकर मैं लाऊंगी ही। अनुपमा, तुम सब कुछ कर सकती हो, ढूंढ भी लाओगी, लेकिन अपनी इस गुस्सैल नफरत की मारी बेटी को कैसे समझाओगी? और चलो समझा भी दिया तो उसको शाह हाउस में कैसे लाओगी? क्योंकि शाह हाउस में तो सब आद्या के मरने की कामना कर रहे हैं। वहाँ डॉली, बा, तोशु, पाखी के अलावा अब किंजल भी नेगेटिव हो गई है। क्या वो लोग तुम माँ बेटी को जीने देंगे? माही भी नेगेटिव जा सकती है, क्योंकि ईशानी ने उसके कान में कुछ कह ही दिया है। परी भी माँ के दबाव में है।
वहाँ सिर्फ सच्चा साथी अंश और अनुपमा ही है। और अनुपमा, तुमने शाह परिवार को पालने की, यहाँ तक कि डॉली जो तुम्हारी बेटी की खुशियों के कातिल है, उसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। क्या फिर वही स्थिति खड़ी नहीं होगी? या दोनों माँ बेटी इस समस्या का मिलकर मुकाबला करेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सही होगा। और दूसरी तरफ आद्या भी कमिटेड आश्रम के गरीब असहाय बच्चों के प्रति। आद्या भी तुम्हारी बेटी है अनुपमा, कैसे आश्रम की बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ देगी? मैं तो ये कहती हूँ कि कान्हा जी ऐसा चमत्कार कर दें कि अनुज भी यही मिल जाए और स्थितियाँ ऐसी बने कि मान फैमिली मिल जाए और द्वारका से दूर अहमदाबाद ना जा पाएँ, यहीं रह जाएं। और दूसरी तरफ राही तो इतनी एग्रेसिव है कि उसके पास आश्रम गिरवी रखा था, जिसके पास आश्रम गिरवी रखा था, शायद गंगवानी, जब वो पैसे लेने आता है तो उसकी भी राही ने पिटाई कर दी। ये राही का गुस्सा कैसे कहाँ निकल जाए पता नहीं चलता। जब से 5 साल का लीप आया था तब से हमने देखा है कि जब तक आद्या के मन की बात नहीं होती तो वो चीखती चिल्लाती और गुस्से में ही रहती है। चलो माँ से तो सही, वो पिता से भी गुस्सा है, बिना ये जाने कि उसके लिए उसके माँ बाप की क्या हालत होगी, उसके बिना उसके माँ बाप की क्या हालत होगी। शायद 5 साल आद्या गुस्से और नफरत पे रही और अनुज और श्रुति ने इस पर कोई वर्क ही नहीं किया। उधर तोशु को बड़ा ऑर्डर मिलता है, लेकिन वो भी माँ के बिना हेल्पलेस, क्योंकि उसकी माँ काम में कभी समझौता नहीं करती और तोशु को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। और डॉली के टोकने पर और बात आगे बढ़ते देख माँ ही एक नई डिश लेकर आती है, लेकिन डॉली उस पर भी गुस्सा हो जाती है और तोशु कहता है कि हमारी फैमिली मैटर्स में मत बोला करो। क्यों? क्या ये फैमिली माही की नहीं है? वो काव्या की बेटी है जो बनराज की वाइफ थी और अब वो अनुपमा की बेटी है। जब ये लोग माही को नहीं छोड़ रहे तो आद्या के साथ क्या करेंगे? और डॉली कौन सी इस घर की है? वो भी तो शादीशुदा है, पति को छोड़कर यहाँ पड़ी हुई है। उधर बच्चे और माही अपने बचत के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और आद्या का कान्हा जी से शिकायत और सॉल्यूशन की डिमांड, और कान्हा जी से मैजिक करने को कहती है जिससे आश्रम बच जाए। लो, कान्हा जी ने सॉल्यूशन और मैजिक भेज दिया अनुपमा और अंश के रूप में। लेकिन आद्या गुस्से और नफरत में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो घर में आए मेहमान को रिसीव नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अहमदाबाद यानी अनुपमा की नगरी से आ रहे हैं। और प्रेम और राही के फिर कुछ खूबसूरत पल, जब राही से टकराकर प्रेम का पर्स पानी में गिरता है और पुलिस को देखकर डरकर राही पानी में कूद जाती है। लेकिन उधर अनुपमा का पर्स भी कोई चोरी करके भागता है और अनुपमा के चिल्लाने पर आद्या उस चोर के पीछे भागती है कि कान्हा जी के शहर में चोरी, और उधर प्रेम भी अनुपमा को स्कूटी में लेकर उस चोर का पीछा करता है। लेकिन अनुपमा का कोई मुकाबला नहीं, वो स्कूटी प्रेम से भी तेज चलाती है। प्री कैप में अनुपमा आद्या के चेहरे की रंगोली बनाती है और नदी के किनारे बेटी के मिलने की कामना करती है और हवन करती है। और आद्या रंगोली देखकर भागती है और शायद अनुपमा अपनी बेबली को पहचान जाती है। अब कल देखते हैं कि क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो थोड़ा सा ठीक लगा, फिर भी मान का कहीं ना कहीं अनुज का इंतज़ार है। हम हर एक शॉट में ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अनुज का हिंट आएगा, पर इंतज़ार कब ख़त्म होगा हमारा। तो यहाँ इसे एक उम्मीद के साथ ही शो देख रहे हैं कि अनुज आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि आद्या का बर्थडे सेलिब्रेशन की बात हो रही है आश्रम में, क्योंकि वो दशहरे के दिन इस आश्रम में आई थी, पर आद्या को अपना वो पीछे का याद आ जाता कि कैसे उसके बर्थडे उसके मम्मी पापा सेलिब्रेट करते थे, तो उसे गुस्से में मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं मनाना। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अनुपमा बस में सोच रही है आद्या के लिए कि आद्या से बात करी वो नींद में,
नींद एक्चुअली नींद में होती है वो, पर यहाँ पे वही अच्छा नहीं लगा, इमोशनल किया कि अनुपमा कैसे हाथ उसके सामने हाथ जोड़ के कह रही है कि बेटा तू गलत समझ रही, तू रुकी क्यों नहीं, मैं तुझ पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती मेरी बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अनुपमा को वही बात है जब उसके लिए जा रही है, खास आद्या के लिए जा रही है द्वारका। उसके बाद हमने देखा कि एक जगह गाड़ी रुकती है, यानी बस रुकती है, तो वहाँ पे तोशु से बात होती है, तो तोशु कहता है बड़ा कांटेक्ट मिला है। यहाँ वो 8 दिन का जो पीरियड बताता है कि बहुत बड़ा कांटेक्ट मिला है और आप यहाँ नहीं हो। तो अनुपमा ने कहा कि वीडियो कॉल है ना और हमारी टीम है ना वो बहुत अच्छा काम करती है और तू भी थोड़ा अच्छे से करना। ये बात करने के बाद अभी देखते हैं तोशु का भी तो ड्रामा चलेगा, तोशु घोटाला करेगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा। आज हमने शाह उसमें जो बातें सुनी उससे तो ये लगता है कि डॉली बहन की बकवास बातें बा बैठ के सुन रही है, पर बा का कोई रिएक्शन नहीं। अरे कम से कम अनुपमा को नहीं बोलते कुछ तो ठीक है, अनुपमा को नहीं मानते, पर अनुपमा सबको बैठ के खिला रही है, तो उस काम के लिए तो सोचो बा, उसमें तो थोड़ा सा दिमाग लगा या तो उसमें तो कुछ सोचो कि अगर ये सब काम अगर ये तोशु गलत कर देगा तो कैसे चलेगा आगे का सर्वाइवल। पर यहाँ बा कुछ नहीं बोलती है। क्या सच में बा की अंतरात्मा जी इनको धिक्कारती नहीं होगी? क्योंकि इस उम्र में ये सब चीज़ सच में नहीं शोभा देता। माही के साथ आज भी गलत हो रहा, उसे इस घर परिवार का हिस्सा नहीं मान रहे, तो फिर मुझे अनुपमा पे फिर से सवाल आता है कि अनुपमा क्यों या माही को रख रही है, क्यों या फिर वो एक अलग घर लेके क्यों नहीं रहती, क्यों इनके सबके साथ में ही उसे रहना है। तो यहाँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऑप्शन अगर निकलते तो दूसरा भी निकल सकता था, एक दूसरा एक रूम के घर में रह के भी रहा जा सकता था माई को लेके, और जो काम कर रही है तो कर ही रही है, उस परिवार को पोस रही है तो पोस ही रही है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा अगर होता तो शायद ज़्यादा बेटर होता। तो पर क्या बोले, माई के लिए अच्छा नहीं लगता ये सब देख के, क्योंकि यहाँ निगेटिविटी लोग ज़्यादा और भड़काएंगे उसको और काम बिगाड़ेंगे। यहाँ मैं बोलूँगी कि जैसे आद्या फिर से टकरा जाती है उससे, और आद्या वहाँ एक जो सीन दिखाया कि जिसने इनको कर्ज दिया है उसे ने वो गिरवी रखा है आश्रम, तो वहाँ पे आज जो उसे जो सामान की फेंका फाकी की और जहाँ पे आद्या का एंग्री रूप देखा गुस्से वाला, तो फिर आपका वो वीडियो भी मैंने सुना, तो वो बात आपकी मुझे सही लगी कि आद्या को अभी भी गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आया। बात और बिगड़ सकती थी, ये आद्या सोचती नहीं है, क्योंकि एक नहीं 2 नहीं 3 बार आद्या ये सब झेल चुकी है, तो इस गलती से आद्या सीखी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ खैर वो आश्रम के जो बुजुर्ग इंसान हैं उन्होंने वो हाथ पैर जोड़ के मना ही लिया उनको, और एक टाइम 7 दिन का दिया। तो यहाँ 7 दिन का टाइम है यानी शाह परिवार के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और 7 दिन का टाइम है आद्या के इस आश्रम को बचाने के लिए। तो यहाँ फिर से अनुपमा दुविधा में पड़ती हुई नजर आएगी कि किसकी मदद करे। शायद अनुपमा इस आश्रम में दान देगी तो तोशु को पता चल जाएगा कि मम्मी से मैंने हेल्प मांगी थी तो मम्मी ने नहीं बोल दिया, और वहाँ पे आश्रम में किया। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है, या फिर अभी दुविधा में भी फंस सकते हैं अनुपमा। तो यहाँ पे एक तमाशा और तोशु जो क्रिएट करेगा, अनुपमा पे ब्लेम करेगा, खुद की गलती नहीं देखेगा, खुद ने जो घोटाला वो नहीं देखेगा। यहाँ फिर से शाह हाउस अनुपमा चढ़ते नजर आएगा। 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। इन 7 दिनों में आप अनुज का इंतज़ार कर रहे हैं कि अनुज भी आना चाहिए। द्वारका आने की बात अनुज ने भी की थी आने की, तो अनुज अपने उस वादे से कैसे मुकर सकता है, वो डायलॉग कैसे खाली जाने दे सकते हैं राजन शाही सर। और मैं बोलूँगी आज वो नदी में कॉइन का फेंकना, मन्नत मांगना, मन्नत का पूरी होना राजन शाही सर अपने शो में दिखाते हैं, तो कान्हा जी के इशारे को क्यों झुटलाना चाहते। यहाँ कान्हा जी के इशारे को पूरा झुटला दिया, लंबा लीप ले आए और मान को मिलाए नहीं, तो कम से कम अब तो मिलाइए। यहाँ अगर सच है कि मान है तो शो है। जब अनुपमा ही अच्छी नहीं दिखती अनुज के बिना, तो ये शो अनुज के बिना कैसे अच्छा लग सकता है। तो हम मान के इंतज़ार में, अगर अनुज आया तो ठीक है, नहीं तो शो सच में बेकार ही होगा, ऐसा मेरा कहना है। और मैं चाहूँगी कि अनुज आए तभी ये शो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक ठाक ही था। बात तो अपनी मैं क्या ही मैं बोलूँ, अपनी कमीनेपन से कभी बाज आने वाली है नहीं।
वहाँ उधर तोशु का भी सेम ऐसा ही कुछ हाल है। कैसे वो बदतमीजी से माही से कह रहा है कि तू हमारे फैमिली मैटर्स में मत बोला कर। काम कराने के लिए माही और अनुपमा, और वो ही दोनों इसमें इनके उसमें कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों भाई? तुम कौन हो? तुम ना तो कुछ, अभी तो तुम्हें अनुपमा ने अपने साथ काम करने के लिए लगा रखा है, वरना अगर ये अनुपमा ने इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली होती, इसे अपने साथ काम पर नहीं रखा होता, तो ये तो अभी भी इधर उधर बस पड़ा पड़ा खा रहा होता। इसने इसने को तो कभी इसने सोचा ही नहीं कि मेरे को काम भी करना है या अपने बीवी बच्चे को पालना है। पहले भी सारा कुछ जो है किंजल संभाल रही थी, और अब फिर वनराज ने संभाला, फिर किंजल ने संभाला, यही सब तो करता रहा है। अब अगर ये इसका काम छूट जाता है, और परी अपना, तो मैंने पहले भी अपने किसी और ऑडियो में भी कहा है कि ये हमेशा से जो है अब परी की बैठ के खाएगा, परी की कमाई पे पलेगा। ये जो है अपने काम अपने आप से उसने कोई मेहनत तो कभी करनी ही नहीं है। और वही हाल बदतमीजी में माही का तो है ही है। ये सबके सब एक ही थैली के तो चट्टे बुट्टे। उधर राही या उर्फ आद्या, में तो आद्या ही बोलती हूँ खैर, तो उधर अब उसको अब ना गुस्से पर भी काबू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये अनाथ आश्रम में जो भी उनका, जिसने अनाथ आश्रम के लिए लोन दिया है, वो 4 साल उसने इंतज़ार कर लिया, तो उस टाइम पे उसको थोड़ा पोलाइटली जो है बिहेव करना चाहिए था। इसने भी वही गलती करी है जो तोशु ने बिल्डर के साथ की थी। अगर उस वक़्त तोशु बिल्डर से थोड़ा सा नरमी से पेश आता और उससे बात करता, तो वो जो है बिल्डर उसको शायद कुछ दिन की मोहलत देता। वो रातों 1 घंटे के अंदर अंदर उनको ये अब इनके घर से नहीं निकालता। लेकिन वही है ना, जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन तो उसका गुस्सा होता ही होता है, जिसमें वो अपना सारा विवेक बिल्कुल जो है अपना ख़त्म हो जाता है उसका, कि क्या सही है क्या गलत है, वो सब वो एकदम से भूल ही जाता है। जब तक वो जिस तरह से पहले, तो जब तक वो आद्या जो भी है, क्या गंगवानी है जो भी नाम है, तो उससे आदमियों को धमका रही थी, तब तक तो ठीक था। और जैसे उसने कहा कि भाई इनको बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज दो, तो उसको भी अपने मुंह से ही जवाब देना चाहिए था। लेकिन उसने फिर उसने जो अपना लाठी मारी, तो वो तो फिर हत्थे से उखड़े गई। ये एक अध्यक्ष की सबसे, और उसी वजह से उसने पहले भी कितनी बार मुसीबतों का सामना किया है। अब ये तो क्या ही कहें इसका, तो खैर उधर ये जा रही है और अपना ये प्रेम से टकरा जाती है, और प्रेम का मोबाइल नदी में गिर जाता है, और वो उसको लाकर देती है, और लेकिन उसके चक्कर में उसका खुद का मोबाइल जो है भीग गया है, और उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है उसको किसको लाना है। उधर अनुपमा भी वहाँ पहुँच गई है, और ये अपना वहाँ पे पहुँच गई है, और बस स्टैंड पर वो उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन ना तो अभी आद्या ने अनुपमा को देखा है, और ना ही जो है अनुपमा ने उसको आद्या को देखा है। लेकिन जो है खैर अभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है, वो उसको फ़ोन करती है अपने जो भी वहाँ के संचालक हैं या केयर टेकर हैं अनाथ आश्रम के, तो वो बताते हैं कि अहमदाबाद से कुछ लोग आ रहे हैं। अब वो इस वक्त तो आद्या की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कि वो पैसे होना चाहिए, ना कि अपनी जो है कि मैं अहमदाबाद से लोग नहीं करूँगी, और इन अहमदाबाद के लोगों को मैं नहीं लेकर आऊँगी। अरे भाई कोई भी हो, चाहे इस वक्त तो तेरी माँ ही क्यों ना हो, है तो खैर अनुपमा ही, लेकिन उस वक्त तो जब तुम्हें पैसे कमाना है, तो अहमदाबाद से कोई भी क्यों ना आ जाए, तुम्हें तो उसको अपने उसमें लेकर आना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वही यहाँ पे भी वो अपनी
नफरत ही निकाल रही है। उधर ये इसका जो जिसको ये बबल चंद करके बुलाती है, वो आद्या कहती है कि मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ, लेकिन वो बबल चंद कहती है कि नहीं, तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। और सच्चाई भी यही है। अभी उसके मन में कहीं जो है अनुपमा के लिए प्यार दबा हुआ है। उसे अपनी माँ के लिए उसको यह है कि जो है मेरी माँ से मैं नफरत करती हूँ। तो तूने कभी एक बार भी अपने पॉप्स के लिए पूछा, जानने की कोशिश की कि अनुज कहाँ है? तुमने ये सोच लिया कि जो है पापा जो है मम्मी की साइड ले रहे हैं, पापा मम्मी की सारी बातें मानते हैं। तो तुमने कौन सी अपने माँ बाप की बात मान ली? अनुज ने भी तो कहा था कि मम्मी पे भरोसा करना और मम्मी का कहना मानना। तो तुमने कौन सी अपने पॉप्स की बात मान ली? कहाँ से मानी? कम से कम अनुपमा की ना सही और तो अपने पॉप्स की बात तो मानती। पर नहीं, मतलब जो वो सोच ले, जो वो कह दे, वही सही है। ऐसा 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 होता नहीं है। हर बात को समझनी भी पड़ती है और अपनी बातें समझानी भी पड़ती हैं। पर अब ये सब बातें हम आद्या को समझाएं तो समझाएंगे कैसे? अब उसने तो जो ठान लिया है कि मेरी माँ गलत है, उसने सोच लिया कि उसने ये सोच लिया कि मेरी माँ मुझे पुलिस में देना चाहती थी। तो क्या एक बार वो बात तो करती, फ़ोन पे बात करती, सामने बात करती, या किसी भी तरह से आमने सामने बात तो करती, पूछती तो। जब वो मंदिर में थी तो मंदिर में भी वो पूछती कि मम्मी आपने ऐसे कैसे सोच लिया, या आप मेरे को क्यों पुलिस में देना चाहती हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दे, पर तुम अपनी माँ के लिए मुसीबतें बढ़ाती चली जाओ। ऐसे नहीं होता है। जब तक बच्चे भी एफर्ट्स नहीं करेंगे तो खाली माँ ही नहीं करेगी। ये तो खैर अब जो है उधर इसका अनुपमा का पर्स जो है कोई चोर छीन कर ले आया है, और वो आद्या भी उसके पीछे भाग रही है, और इधर ये प्रेम अनुपमा से टकरा गया है और वो स्कूटर पर है। तो लेकिन जिस स्पीड से वो आज स्कूटर चला रहा है, वो आज वो सीन देख कर तो हमें वो अनुज, अनुपमा और देविका धीरज वाला सीन याद आ गया। वो भी बड़ा मज़ेदार था। और इधर ये स्कूटर पे अपना अनुपमा ने जब स्कूटर चलाया है तो प्रेम की हवा टाइट हो गई है। खैर पिकअप में हमने देखा कि ये हवन करा रही है अनुपमा, और अद्या का पैर अपनी फ़ोटो जहाँ पे उसने अद्या की फ़ोटो बना रखी है रंगोली से, तो अपनी फ़ोटो को देख के वो भागी है। और अनुपमा हवन में बैठी है, और लेकिन वो अभी उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन वो जा नहीं पाई है क्योंकि वो खुद हवन में बैठी हुई है और उसी के लिए मन्नत मानी है उसने। और इधर ये अंशु उससे पूछता है तो वो कहती है कि वो छोटी उधर गई है, और वो छोटी वहाँ से भाग रही है। आज के लिए बस अब इतना ही धन्यवाद। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज आद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आद्या को फिर से अपनी माँ से शिकायत हो रही थी, जो कि अनुपमा ने हमेशा तुम पर विश्वास किया, इतना प्यार किया, पर तुम अपनी माँ पर और अपनी माँ के प्यार पर विश्वास नहीं कर पाई। कितनी नफरत पाल ली है तुमने अनुपमा के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे आज बबल की बात बहुत अच्छी लगी, जो उसने आद्या से कही कि तुम्हें बहुत प्यार है अपनी माँ से, सिर्फ अभी गुस्सा है। जब तक सच नहीं पता चल जाता आद्या को, जब पता चल जाएगा तो शायद ये गुस्सा माँ के लिए दूर हो जाएगा, ये नफ़रत भी दूर हो जाएगी, फिर ये अपनी माँ को ज़रूर समझेगी। बट आज उसने जो उनके घर का सामान बाहर फेंक रहे थे उसके साथ अच्छा नहीं किया। ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था, जो कि अनुपमा ने हमेशा समझाया था आद्या को कि थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, पर वो समझी नहीं। आज अनुपमा का तोशु से बात करते वक्त कहना कि पैसे तो चाहिए अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। कौन से अपने जो वहाँ तुम्हें कोस रहे हैं बिना बात के। आज तोशु का डोली को जवाब देना सही था, पर तोशु ने जिस तरह माही से बात की वो बहुत गलत लगा। क्या बीती होगी उसके दिल पर। दूसरी तरफ केंजल ने आकर बची खुची
कसर पूरी कर दी। ये तो पूरी तरह बदल चुकी है, पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है इसको। आज माँ बेटी का मिलन होते होते रह गया, वो एक दूसरे को देख नहीं पाई। बट दूसरी तरफ अनुपमा का पर्स चोरी हो जाना, देखो महादेव की लीला। अपनी माँ के पर्स को वापस लाने के लिए कैसे चोर के पीछे भागी। जिस तरह आद्या ने कहा ना कि शायद कान्हा जी ने इनको ही हमारी मदद के लिए भेजा है, होगा ऐसा ही। कुछ ना कुछ तो अनुपमा ज़रूर मदद करेगी, जिससे आश्रम भी बच जाएगा और बच्चे भी अच्छी तरह से रह पाएंगे। आज अनुपमा का स्कूटर चलाना बहुत बढ़िया था, प्रेम को पीछे बैठाकर। ये देखकर आज अनुज की याद आ गई। इसी तरह दोनों जब स्कूटर पर बैठकर देविका और धीरज के साथ घूमने निकले थे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तोशु अब तो जो कांड करने वाला है उसका सारा इल्ज़ाम ही अनुपमा पर ही आ जाएगा कि तू क्यों गई थी द्वारका। घूम फिर कर सारा इल्ज़ाम अनुपमा पर ही ये शाह हाउस वाले लगा देंगे, क्योंकि अपने परिवार की गलती तो इन्हें दिखती ही नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं। फिर अनुपमा ही कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, ये सब कैसे ठीक किया जाए। प्रीका में देखा तो अनुपमा ने अपनी बेबली की तस्वीर बनाई और महाजग करवाया, तभी शायद आद्या ने अनुपमा को देख लिया है। पर अनुपमा को भी एहसास हुआ है कि ये मेरी छोटी है। आगे देखते हैं कि किस तरह माँ बेटी का मिलन होता है। और रही बात कि अनुज के बिना ये सीरियल नहीं चल सकता, तो अनुज और अनुपमा दोनों के बिना ही ये सीरियल अधूरा है। अगर अनुज की जगह अनुपमा ना होती तो सीरियल में तो क्या हम अनुज को किसी और लड़की के साथ देख सकते। इसलिए अनुपमा अनुज के बिना अधूरी है और अनुज अनुपमा के, ये दोनों ही तो सीरियल की जान है। और अनुज ज़रूर वापस आएगा और वही रोमांस हमें देखने को मिलेगा जो हम पहले देखते थे। प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता, बेशक मान हमारे थोड़े ओल्ड हो गए हैं, पर रोमांस करने का तरीका कपाड़िया जी का वही होगा। बस आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। ये थे दोस्तों आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज आपकी मीठी आवाजों में। तो ऐसे ही आप सब जो अभी तक रिव्यूज नहीं भेज पाए हैं, उनकी मीठी आवाजों का इंतजार है, खास करके उन मेंबर्स का जो एचएस कम्युनिटी के पहले से ही मेंबर हैं। तो भेजिए अपने रिव्यूज, नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.